हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, और हमने यूनिट 6 शुरू करी है। ऑप्टिक्स यूनिट का नाम है। इस ऑप्टिक्स यूनिट का आज हम छठा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और बुक है जिसमें से हम करवा रहे हैं वो बुक है कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन की, और चैप्टर है इसका ये चैप्टर नंबर, अगर चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 4 है, सेकंड वॉल्यूम का चैप्टर नंबर 4। इसमें प्रकाशिक यंत्र के नाम से ये चैप्टर है। आप अपनी बुक देख लेना, और इसमें चैप्टर का इसका चैप्टर नंबर 5, पहला चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया था। चैप्टर नंबर 5 है प्रकाशिक यंत्र के नाम से, प्रकाशिक यंत्र। तो प्रकाशिक यंत्र में आप फार्मूले देखें, इसके मेन फार्मूले क्या है, मुख्य सूत्र मेन फार्मूले। पहला हम करते हैं किसके लिए, दो ही हमारे यहाँ सूक्ष्मदर्शी है, दो उपकरण है। एक का नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए हम फार्मूले लिखेंगे यहाँ। तो पहला फार्मूला हमारा जिसका जनरल फार्मूला हुआ करता है वो होता है रेखावर्धन m का, वो होगा माइनस का VO अपॉन UO, और साथ में आएगा D अपॉन UE। एक फार्मूला इसका m इजकल टू माइनस का VO अपॉन UO D अपॉन FE। ये कब बनेगा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने। जब प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बन रहा हो। ये फार्मूला तब लगाना है आपको। एक फार्मूला ये लगा सकते हैं आप, m इजकल टू माइनस का VO अपॉन UO D अपॉन FE। ये कब लगेगा, जब प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। एक फार्मूला ये है इसका रेखावर्धन m का, MO मल्टीप्लाई ME। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संयुक्त आवर्धन क्षमता MO रेखावर्धन क्षमता विदृश्यक लेंस के लिए है, और ME रेखावर्धन क्षमता किसके लिए बोलो, ये है नेत्रिका लेंस के लिए। इसके बाद एक फार्मूला ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो वो होगी मोड ऑफ VO प्लस मोड ऑफ FE। आप ये ध्यान देंगे, आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम मिलती है तो कर लेंगे। एक फार्मूला और है इसी से रिलेटेड बेटे, जब प्रतिबिंब D पर बन रहा हो, D का मतलब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, तब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी आएगी, वो आएगी इट इज इक्वल टू मोड ऑफ VO प्लस मोड ऑफ UE। ये आप 6 फार्मूले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, और इतने ही फार्मूले हम किसके लिए बनाएंगे, दूरदर्शी के लिए बनाएंगे। तो अब इसे नोट कर लें आप, इसका स्क्रीनशॉट लेने, फिर मैं आपको इसके फार्मूले लिखवाता हूं, नोट कर लें आप। ओके, दूरदर्शी के लिए मुख्य सूत्र हो जाएंगे मेन फार्मूले फॉर दूरदर्शी। दो तरह की प्रॉब्लम करने वाले हैं हम लोग, एक सूक्ष्मदर्शी और एक दूरदर्शी के लिए है। तो दूरदर्शी के लिए प्रॉब्लम करने के लिए फार्मूले नोट कर लीजिएगा। रेखावर्धन m इजकल टू माइनस FO अपॉन UE, जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बन रहा हो, तो m इजकल टू होगा माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D।
और इस दशा में अगर न्यूमेरिकल में कह दिया जाए कि दूरदर्शी की लंबाई कितनी है तो उसे लिखेंगे मोड ऑफ FO प्लस मोड ऑफ UE। चौथा है जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो m इजगल टू माइनस FO अपॉन FE। इस दशा में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या लेंगे, मोड ऑफ FO प्लस मोड ऑफ FE। और ये छठा फार्मूला वही जो दोनों के लिए कॉमन है, m इजगल टू MO प्लस ME। तो आप जो ना मल्टीप्लाई ME, आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। कर लीजिए। नोट कर लेगा ये फार्मूले, बिना फार्मूले के आप कुछ नहीं कर सकते। देखिएगा, इसको हटा देते हैं और लिखते हैं इन सिंबल का मीनिंग क्या है। इन फार्मूला का मीनिंग क्या है उसको नोट करेंगे। VO किसके लिए लिया गया है, UO किसके लिए है, UE किसके लिए, FO किसके लिए माना गया है, FE किसके लिए माना गया है, MO क्या है, ME क्या है और M का प्रतीक क्या है। तो VO का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अभिदृश्यक लेंस के लिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका, बल्कि मैं इन्हें बदल देता हूं यार, FO लिखते हैं, FO। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। और ये आता है हमारा सर UE, नेत्रिका लेंस के लिए आभासी, आभासी वस्तु की दूरी, आभासी वस्तु की दूरी। FE क्या है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। MO क्या है, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस से बने प्रतिबिंब, बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। ME क्या होगा, नेत्रिका, नेत्रिका लेंस से बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। ये क्या होगा, संयुक्त आवर्धन। अगर हमें दिया होगा कंबाइंड फॉर्म में तो यह होगा संयुक्त आवर्धन। और 1/D, D का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। इसको जरा नोट कर ले। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखेंगे। आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। देखिए प्रश्न नंबर 1 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 पेज है 681, आप आगे पीछे होगा आपकी बुक में देख सकते हैं। ये कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, जिसे हम यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में या यौगिक सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है m है 32। और जो अभिदर्शक लेंस उसके अंदर यूज किया गया है, एक दूरदर्शी के अंदर या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर 2 लेंस होते हैं। एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और एक को बोलते हैं नेत्रिका लेंस, चाहे दूरदर्शी हो चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो। तो इस अभिदर्शक लेंस के लिए जो आवर्धन क्षमता है MO वो है 8। हमसे पूछ रहा है कि नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए।
तो हम फार्मूला जानते हैं कि m इट इज इक्वल टू MO मल्टीप्लाई ME। तो m कितना है 32, MO कितना है 8 और ME हमको ज्ञात करना है। तो ME हमारा क्या बनेगा 32 डिवाइड बाई 8। तो ME किसके इक्वल आएगा 8 चौक 32। तो ME कितना हुआ बेटे 8 आया। ये इसका आंसर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये कहता है एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 है, वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 क्या कहता है आपसे? प्रश्न 2 में ये कह रहा है कि एक दूरदर्शी की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर है। कब है ये 14 सेंटीमीटर? जब श्रांत नेत्र लिया जाए। श्रांत नेत्र का मतलब है जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। चूंकि हम जानते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो इस स्थिति में आपको बताते हैं मॉड ऑफ VO प्लस मॉड ऑफ FE इक्वल टू कितना दे रखा 14 सेंटीमीटर दिया है। इसने कितना कहा है 14 सेंटीमीटर श्रांत आंख के लिए दूर सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई आप समझ ले। क्वेश्चन कैसे होगा कि कोई वस्तु होगी यहां पे, इसका प्रतिबिंब यहां से यहां जाते हुए यहां बन रहा, थोड़ा बेंड कर देता हूं भाई, ऐसे बेटे यहां बन रहा है। ये प्रतिबिंब है, ये आपका अभिदृश्यक लेंस है, ये वस्तु है ए बी। आप क्वेश्चन समझिए पहले। और इसका प्रतिबिंब बना A डैश B डैश, और ये वाली दूरी VO कहलाएगी क्योंकि अभिदृश्यक लेंस ने इस प्रतिबिंब को A डैश B डैश स्थिति पर बनाया है। तो ये दूरी होगी UO और ये दूरी है VO। और ये कहता है कि श्रांत आंख के लिए प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? अनंत पर बनेगा। और उसकी आवर्धन क्षमता कितनी है? वो कितनी दी हुई है? 25 दी हुई है। आवर्धन क्षमता कितनी दी हुई है? 25। m बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए ये कैसा होगा, यहां से एक रेज ऐसे जाएगी ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये कहां पे बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी लेंस के लिए प्रतिबिंब अगर अनंत पर बन रहा है तो वस्तु किस पे होनी चाहिए? फोकल पॉइंट पे होनी चाहिए। और ये पॉइंट जो है ना FE होना चाहिए नेत्रिका लेंस के लिए। तो ये दूरी कितनी होगी? FE। तो इस स्थिति में VO और FE का जो योग है वो 14 सेंटीमीटर दिया है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और इस दशा में इसकी आवर्धन क्षमता कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। यहां तक बात चलती है। नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस है ये, इसकी फोकस दूरी FE दिया है 5 सेंटीमीटर। FE कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। अब सवाल में क्या कह रहा है कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दोनों ही मान निकालने हैं। एक हमें FO का मान ज्ञात करना है, एक हमें UO का मान ज्ञात करना है। तो पहला बेटा देखो, ये इक्वेशन से हम FE की वैल्यू रखकर VO की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे पहली बार। फिर दूसरा हमें FO की वैल्यू निकालनी है। तो FO की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले सॉल्यूशन करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में मॉड ऑफ VO एज इट इज, मॉड ऑफ FE 5 सेंटीमीटर और यह है 14। तो मॉड ऑफ VO इट इज इक्वल टू 14 में से 5 गए कितना बचे? 9 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली ये VO फार्मूले के हिसाब से हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और फिगर के हिसाब से जो मैंने ड्रॉ की है उस फिगर में भी ये कितनी है? पॉजिटिव आएगी 9 सेंटीमीटर। तो VO तो हमें पता चल गया। अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी? UO की वैल्यू ज्ञात करनी है
तो हमें FO का मान पहले निकालना पड़ेगा। अब यहां से शुरू करते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो फार्मूला होता है इसका VO अपॉन UO माइनस VO अपॉन UO, और मैं चाहूं तो D अपॉन UE लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? मल्टीप्लाइड D अपॉन UE भी लिख सकता हूं। क्यों? देखो ध्यान से। UE का मतलब है नेत्रिका लेंस से इस वस्तु की दूरी, और जो किसके बराबर होगी? FE के। तो M इजकल टू कुछ बात बनती नजर आ रही है, तो यह होगा हमारा D होगा हमारा, बाद में देखेंगे, D अपॉन FE। तो वैल्यू पुट करो बेटे। M की वैल्यू कितनी है? 25। M हमारा 25 माइनस VO अभी निकाला है, वो है हमारा 9 अपॉन UO मल्टीप्लाई D कितना है हमारा? 25 और FE कितना है हमारा? फोकल लेंथ इसकी FE की कितनी आएगी? हाँ, FE निगेटिव साइन आनी चाहिए। FE की वैल्यू होनी चाहिए, दिया तो है FE 5 आ गया। ओके, तो इस 5 से 5 को कैंसिल करना है, और बचा जो है 5 UO इट इज इक्वल टू 9, और UO इज इक्वल टू कितना? -9 होगा बेटे। U इज इक्वल टू -9/5, तो माइनस का 1.8 सेंटीमीटर पहला आंसर है इसका। UO की वैल्यू कितनी आएगी? 1.8 सेंटीमीटर। नोट कर लेना, किसी नोट कर लें। अगर दिखाई ना दे रहा तो मैं यहां दिखा देता हूं भाई। माइनस का 5 UO इट इज इक्वल टू 9, और इससे U आएगा हमारा -9/5 माइनस 1.8 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ठीक चल रही है। ये हमारा आंसर बना। ओके, ठीक है। इसमें साइन कन्वेंशन देखनी हो तो D इधर बैठेगा लेफ्ट में, तो ये माइनस में लिया जाएगा। यहां से सॉरी, यहां माइनस में लेंगे, और FE भी हमारा किस में लेंगे? माइनस। तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये बचेगा। तो एक आंसर आया हमारा कितना? 1.8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? वैल्यू निकालनी है FO की। फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि 1/FO होना चाहिए 1/VO माइनस 1/UO। वैल्यू रख दो भाई, इसको हटा देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। FO की वैल्यू नहीं मालूम, VO की वैल्यू 5 निकाला था हमने। VO हमारा 5 9 आया था, सॉरी 9। VO कितना आया था? 1/9। देखो ये निकाला था यहां 9। इसके बाद UO कितना है? -9/5। तो 1/UO कितना होगा? चलो ऐसे रखते हैं, माइनस का 9/5। थोड़ा सोल्व कर लेंगे। 1/FO 1/9 प्लस 5/9 ऐड करिएगा 6/9, तो FO इट इज इक्वल टू 9/6 1.5 सेंटीमीटर। तो FO कितना आएगा? 1.5 सेंटीमीटर, विच इज योर आंसर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो चुका। आप इसको नोट करते जाएं। ओके, अब मैं आता हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, अगर इसके जैसा वो छोड़ देना है और नहीं हुआ तो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा एक इसका। तीसरा क्वेश्चन, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे? एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां दी हुई हैं, ज्ञात हैं। क्वेश्चन नंबर 3
FO दिया है और FE का मान भी हमें ज्ञात है। सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक की फोकस दूरी है 1 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। श्रांत आंख के लिए, श्रांत आंख का मतलब जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, रेखावर्धन है m जन 45। इस स्थिति में हमसे क्या कह रहा है कि दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात करवा रहा। सूक्ष्मदर्शी की क्या ज्ञात करना बेटा, लंबाई ज्ञात करनी, लंबाई ज्ञात करें। सवाल ये है कि सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर और उसकी आवर्धन क्षमता कितनी है, 45 है। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात करना है जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। श्रांत आंख के लिए लिखेंगे यहाँ, चूंकि श्रांत आंख के लिए, श्रांत आंख के लिए अर्थात जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, श्रांत आंख के लिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी, श्रांत आंख के केस में तो वो आ गई मोड ऑफ VO प्लस FA, ये आनी चाहिए। अब हमारे पास समझने वाली बात है, FE है, FO का मान है, M है, तो हमें एक फार्मूला लगाना चाहिए यहाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि M जो है वो होता है माइनस का VO अपॉन UO मल्टीप्लाई D अपॉन FE। तो M हमारा 45 माइनस का VO आई डोंट नो एंड UO, क्या UO हम जानते हैं, नहीं, बाद में देखेंगे। D की वैल्यू कितनी, -25, FE की वैल्यू कितनी है 5, माइनस का कैंसिल आउट होना है, ये आ जाएगा हम लोगों के लिए माइनस से माइनस 5 से 9 टाइम्स कटा, 5 पंजे 25, 5 नंग 45, तो माइनस VO अपॉन UO जो है वो क्या आया, माइनस का 9, सॉरी 9 आया, तो माइनस VO अपॉन UO इक्वल टू 9। अब सवाल ये है कि मैं FO की वैल्यू, इसकी VO की वैल्यू कैसे निकालूं। हाँ निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं कि 1 अपॉन UO लिखा जा सकता है -9 अपॉन VO। इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, ठीक बेटा। 1 अपॉन UO की वैल्यू -9 अपॉन VO मैंने निकाल ली है, क्योंकि मुझे निकालनी है ये लंबाई। FE का तो मुझको पता है 5, बट मुझे VO की वैल्यू नहीं मालूम, तो मैं VO की वैल्यू ज्ञात करूंगा पहले, तो इसको हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा वो फार्मूला चुनो जिसमें हमारा VO, UO और FO बनता हो। तो देखिए फार्मूला है 1 अपॉन FO इट इज इक्वल टू 1 अपॉन VO माइनस का 1 अपॉन UO। तो रख दें 1 अपॉन FO 1 अपॉन VO पता नहीं, 1 अपॉन UO की वैल्यू माइनस का 9/VO है, तो 9 अपॉन VO, देखो एलसीएम हो गया 1 प्लस 9/VO, और आई थिंक 10/VO, और VO की गुना यहां कर दी जाए तो यह आएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसलिए सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी आएगी, वो आएगी कितनी बेटा, VO मोड ऑफ VO प्लस मोड ऑफ FE 10 प्लस 5 बना कितना 15 सेंटीमीटर, और ये हुआ आंसर। नोट कर लें इसको। क्वेश्चन 3 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। हटा देता बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, साफ कहा इसने, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में
अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर। और दूरदर्शी की जो फोकस दूरी है उसकी नेत्रिका की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, वो है हमारी कितनी 2 सेंटीमीटर। पहला ये कहता है कि श्रांत आंख के लिए रेखा आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। रेखा आवर्धन क्षमता ज्ञात करें जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। पहला तो निकालना श्रांत आंख के लिए, श्रांत आंख के लिए फटाफट देखते हैं एम की वैल्यू क्या होगी श्रांत आंख के लिए। और दूसरा निकालना आवर्धन है, और दूसरा निकालना जब प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, प्रतिबिंब डी पर बन रहा हो, डी पर बन रहा हो, तो हमें क्या निकालना, फिर भी हमें एम का मान ही निकालना है। बाकी चीजें इसमें दी हुई हैं कि एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। वास्तविक प्रतिबिंब इसने कहा है दोबारा से एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर। गौर से देखो बेटे, ये हो गया हमारा अभिदर्शक, छोटा सा बना देता हूं मैं, ये होगी नेत्रिका, यहां पे है वस्तु, इस वस्तु से प्रकाश किरण ये चली, एक प्रकाश किरण ये ले लीजिए, एक यहां से, यहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा ये, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब केवल यहीं पे बनेगा, और उस वास्तविक प्रतिबिंब को कौन बनाएगा, आपका अभिदर्शक लेंस। ये दूरी यूओ हो जानी है, ये वस्तु ए बी हो जानी है, ये ए डैश बी डैश है। तो इसने कहा अभिदर्शक से वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी है जिसे हम कहेंगे वीओ, अभिदर्शक लेंस ये है, नेत्रिका लेंस ये है, अभिदर्शक से वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी कितनी है वीओ। तो हमें एक प्रश्न में दे रखा, प्रश्न से हमारा वीओ, और मैंने चित्र भी बना दिया समझाने के लिए, वीओ कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, कितना दिया है 18 सेंटीमीटर। तो अब इस 18 सेंटीमीटर का यूज करके हमें फर्स्ट केस में एम निकालना। तो पहले हम श्रांत आंख की बात करते हैं। श्रांत आंख के केस में वी नो दैट वीओ अपॉन यूओ मल्टीप्लाई डी अपॉन एफ पी। तो भाई ये तो फिर फंस गया। तो देखो हमारे पास वीओ है 18, ठीक है 18, यूओ की वैल्यू नहीं है, बट हम लोग जानते हैं कि एफओ हमारा कितना 0.4 है। तो मुझे क्या करना चाहिए, या तो मैं यूओ की वैल्यू निकाल लूं पहले, या एक तरीका और है बताता हूं तुम्हें। इस फार्मूले को मैं ऐसे भी तो लिख सकूं यार, एमओ मल्टीप्लाई डी अपॉन एफ पी। मैं ये लिख रहा हूं, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं बेटा। एक फार्मूला हमने पढ़ाया है कि एम इट इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस वी अपॉन एफ। ये याद रखियो। अगर हमें कोई लेंस दिया हुआ है, कोई उत्तल लेंस दिया हुआ है, उसकी फोकस दूरी पता हो, उसके प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो, तो इस सूत्र से हम आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। हमें यूओ की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो एमओ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफओ माइनस वीओ डिवाइड बाई एफओ। पुट द वैल्यू एमओ इट इज इक्वल टू, एफओ कितना है, एफओ 0.4 माइनस वीओ कितना है, वीओ 18 डिवाइड बाई कितना 0.4। 18 में से 0.4 घटाएंगे तो 17.6 बचेंगे, और वो भी माइनस के 0.4। तो 176 डिवाइड बाई 4, और वो भी माइनस का। तो एमओ इज इक्वल टू 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो एमओ इट इज इक्वल टू हमारा माइनस का कितना आएगा, माइनस का 44। ये एमओ का मान आया। किसका मान आया है, एमओ का मान आया है। अब इस एमओ की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 से रेखा आवर्धन एम इट इज इक्वल टू माइनस एमओ माइनस माइनस प्लस 44 हो जाएगा। ये माइनस यहां से आया, ये माइनस फार्मूला 44 मल्टीप्लाई 25 विद माइनस डिवाइड बाई
एफ ई कितना, वो भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 से 44 गया 22 बार, 25 से गुना कर देंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, ये आ गया 550। तो m इज इक्वल टू 550 पहले केस में आवर्धन क्षमता आई है सूक्ष्मदर्शी की। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नोट कर लें। अब इसके बाद श्रांतांक के केस में निकाल लिया, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, तो ये नोट हो गया बेटे। अब हम निकालेंगे केस सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पे बने तो फार्मूला लिखेंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे हम D/Fe। सर जी रख दो वैल्यू, m इट इज इक्वल टू बना माइनस MO 1 प्लस का D/Fe, पुट द वैल्यू, पुट द रिजल्ट। MO अभी निकाल रहा था कहीं, MO आया था हमारा शायद, MO की वैल्यू आई थी हमारी शायद, MO की वैल्यू आई थी हमारी कितनी, वो वैल्यू, हाँ ये रही 44, सॉरी कितनी 44, तो माइनस का 44 1 प्लस D माइनस का 25 डिवाइड बाई माइनस का कितना, माइनस का 2 करते हैं, तो माइनस का 44 माइनस माइनस प्लस 2/25/2 सॉरी 1, तो हम इसे ले लेंगे माइनस का 44 मल्टीप्लाई 2 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, 2 से गया कितनी बार 22 बार, तो m इज इक्वल टू -22 27, 27 दूनी 54 का 4, 27 दूनी 54, 54 और 5 59, 594, ये इसका आंसर आया, ये इसका आंसर आया। ठीक है, और एक बात बता दूं, यहां निगेटिव साइन जो हमारा MO वो माइनस में होगा, माइनस में आया होगा, क्योंकि m वास्तविक प्रतिबिंब था, वो मैंने हटा दिया बेटे, क्योंकि स्पेस ना होने की वजह से MO हमारा माइनस में आएगा, तो ये प्लस लेंगे यहाँ प्लस, क्योंकि लास्ट में प्रतिबिंब आभासी बनेगा, तो ये माइनस आने का तो सवाल ही नहीं। तो ये 594 इसका आंसर हुआ। आप इसे नोट कर लें, आप इसे देख लें। एक क्वेश्चन और है इसका सूक्ष्मदर्शी का, फिर हमारा ये चैप्टर हैज बीन पूरा हो जाएगा, मतलब ये टॉपिक सूक्ष्मदर्शी के न्यूमेरिकल पूरे हो जाएंगे। तो आओ करते हैं, कैसे करते हैं देखा जाए तो कैसे करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 बेटे, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, 5वां सवाल ध्यान से सुने। एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां ज्ञात है। अभिदृश्यक का मतलब है FO, कितनी दूरी है 1 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है FE है 2 सेंटीमीटर। सुनते रहिए, 5 इसका लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये कहता है यदि लेंसों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः इतनी है, यदि इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनना, अनंत पे। तो इस दशा में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा तो आपको याद रखना है मोड ऑफ VO प्लस मोड ऑफ FE इट इज इक्वल टू सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। समीकरण नंबर 1। अब क्या कहता है, वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी फाइंड करनी UO, और दूसरा हमें क्या ज्ञात करना, अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन MO ज्ञात करना है, और तीसरा क्या ज्ञात करना, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तीसरे में निकालना M। तो इसमें 3 बातें हमें ज्ञात करनी है, और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर आधारित। तो देखते हैं बेटा कैसे करना इसको। VO की वैल्यू निकालनी, अगर मैं UO की वैल्यू निकाल देता हूं या VO की वैल्यू निकालता हूं, हाँ तो मेरा काम बन जाएगा। देखो कैसे करना,
आ जाओ, कोई बात नहीं। हम फार्मूला यहां से शुरू करते हैं बेटे। कहां से भला? वीओ की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस समीकरण। तो यह मोड ऑफ वीओ प्लस मोड ऑफ एफ पी इट इज इक्वल टू 12। तो मोड ऑफ वीओ मोड ऑफ एफ पी 2 बराबर 12। मोड ऑफ वीओ इट इज इक्वल टू 12 माइनस 2। मोड ऑफ वीओ इट इज इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर। और राइट साइड में बनना ही है तो ये प्लस आप 10 सेंटीमीटर लेंगे। अभी देखें बेटा, मैं एमओ की वैल्यू निकाल लेता हूं। सिंस एमओ अभी हमने एक फार्मूला बताया, एफ माइनस वी डिवाइड बाय कितना? एफ। अगर एमओ निकालना है तो एफओ माइनस वीओ अपॉन एफओ। तो एमओ की वैल्यू निकालने के लिए एफओ की वैल्यू कितनी रखूं? 1। वीओ की वैल्यू कितनी रखूं? 10। एफओ की वैल्यू कितनी रखूं? 1। तो ये कितना है? माइनस का 9। और ये हमारा आना भी माइनस में ही चाहिए, क्योंकि आपका जो अभिदर्शक लेंस होता है वो प्रतिबिंब बनाता है कहां पर? दोनों लेंसों के बीच में बनाता है, जो वास्तविक उल्टा होता है। ये बात क्लियर हुई? एक आंसर आया, एमओ निकाल लिया हमने। सेकंड में यूओ निकालना, क्योंकि एमओ जो होता है वो वीओ अपॉन यूओ होता है। एमओ हमने किया माइनस का 9, वीओ हमने निकाला कितना? 10। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? यूओ की। तो यूओ इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस का 10/9। एक आंसर इसका ये आया। बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। और बेटे यहां देख, थर्ड केस, एमओ माइनस 9, यूओ 10/9 माइनस का। अच्छा, थर्ड केस निकालना, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनना हो। तो अनंत पे बनने का केस हमने अभी लिखा, माइनस का एमओ मल्टीप्लाई डी अपॉन एफ ई। तो वैल्यू पुट कर दे बस। माइनस एमओ कहां हो गया? एमओ माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस तो हो गया 9। डी कितना बेटा? माइनस का 25। एफ ई कितना? माइनस का 2। कैंसिल हो गए, बचा कितना? 9। 25/2 12.5 और 125 नम्मा 1125 होना चाहिए दशमलव। ये इसका आंसर होना चाहिए बेटा। ये आज मैंने इसके 5 क्वेश्चंस कराए हैं और कुछ फार्मूले, आप इनको देख लेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है या कोई नया क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन बता दीजिए, मैं करा दूंगा। और कल इसके 6 क्वेश्चन और कराऊंगा, वे दूरदर्शी पर आधारित हैं। नहीं तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल मैं आपको इस चैप्टर के जो बाकी क्वेश्चन हैं जो दूरदर्शी पर आधारित हैं उनको कराएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।